हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वही बातें जो आपने पहले टेंसों में पढ़ी थी। छह बातें, वो छह बातें अपन पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले लिखते हैं अपन फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो छह बातें। सबसे पहली बात आती है पहचान। पहचान पहचान आती है हिंदी वाक्यों की अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, लिया होगा, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, लिए होंगे, लिए होंगे, आदि शब्द आते हैं। जैसे उसने एक पाठ पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। इसका मतलब इसमें कार्य का क्या होता है? भविष्य में पूर्ण होना पाया जाता है। इस बात को अपन लिख भी सकते थे कि इसमें कार्य का परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना, कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। अब कार्य का भविष्य में पूर्ण होना पाया जाए तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। सहायक क्रिया, दूसरा काम बताया था मैंने, सहायक क्रिया। हर टेंस में सहायक क्रिया होती है। इस टेंस में भी सहायक क्रिया है लेकिन थोड़ी सी बड़ी है। विल है तथा सेल है, ये ध्यान रखना है। दो सहायक क्रिया होती हैं, विल है तथा सेल। अब आपको ध्यान रखना है, वही ध्यान रखना है पहले वाला कि विल हैव का प्रयोग कहाँ होता है और सेल हैव का प्रयोग कहाँ होता है। अब देखो, सेल हैव आई है और वी है, दोनों के साथ तो लगेगा सेल हैव। और अब इसके अलावा क्या बचे हैं देख लो, यू, दे, प्लूरल, ही, सी, इट, नेम और एक वचन। अगर ये आ जाए तो आपको लगाना है विल हैव। क्या लगाना है? विल हैव, शैल हैव, और इसमें इनके साथ में क्या लगाना है आपको? विल हैव। अब तीसरा नंबर किसका आता है बताओ? मुख्य क्रिया का। मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब। अब आप हम पहले बता चुके हैं कि जितने भी तीसरे नंबर के टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट का तीसरा, पास्ट का तीसरा, फ्यूचर का तीसरा। अभी फ्यूचर का तीसरा टेंस है, तीसरे टेंस में कौन सी फॉर्म आएगी? तीसरी, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। थर्ड का मतलब तीसरी फॉर्म, तीन गणने। चौथा, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य रचना का सूत्र आपको आना चाहिए और ये सूत्र आपको बनाना सीख चुके होंगे आप पहले से ही। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल और शैल में से एक आएगा, फिर हैव लगा देना, हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना, ऑब्जेक्ट लगा देना प्लस अदर वर्ड, और इस प्रकार से वर्ड फिनिश हो जाता है। कौन सा वाला? साधारण वाक्य।
अब इसको यहां से लेकर के यहां तक अभी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं आपको। अब ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़िए। अब नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेगेटिव भाई साधारण हो गए, अपन को 3 प्रकार के वाक्य पढ़ने हैं। अब इसमें नेगेटिव देखिए, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव नेगेटिव को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और बड़ी होती है इसमें विल हैव, लेकिन भैया हैव नहीं लगाएंगे, हैव को बाद में लगाएंगे, विल नॉट हैव आएगा या शैल नॉट हैव आएगा, शैल नॉट हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में लास्ट बचा है आपका इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या वाले पढ़ेंगे, क्या वाले में सबसे पहले उसकी साइकिल लगाओ, विल शैल में से विल शैल अपन ने लगा दिया। अब क्या लगाओगे आप, सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद में हैव लगाओगे, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, फिर क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, अदर वर्ड लगाना है, और सबसे लास्ट में आपको लगाना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद में आपको WH हवाले लगाने हैं, WH हवाला, WH हाउ लगा दिया अपन ने। विल शैल में से एक लगाओगे, विल शैल के बाद में आप सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद में हैव लगाओगे, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड लगा करके साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। तो ये हुए आपके पूरे पूरे जितने फॉर्मूलाज और 3 प्रकार के सेंटेंस, पहचान, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। अब इनके अकॉर्डिंग अपन क्या बनाना पड़ेगा, वाक्य बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा अपन कौन से वाक्य पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए साधारण वाक्य। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट, विल शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब इसी से संबंधित वाक्य लिख देते हैं, जैसे मेरा भाई मुझे एक आम दे चुका होगा। भविष्य की बात है, मेरा भाई मुझे एक आम दे चुका होगा। तो मेरा भाई, इसमें सबसे पहले क्या चाहिए अपन को, सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट इसमें क्या है, देखो मेरा भाई है, मेरा भाई का अंग्रेजी क्या बनेगी बताओ, माय ब्रदर। अब ये आपका सब्जेक्ट लगा दिया आपने। अब इसके साथ में विल शैल में से एक लगाना है। अब माय ब्रदर के साथ में क्या लगेगा, विल। शैल नहीं लगेगा क्योंकि आई और वी होता तो यहाँ शैल लगता। अब इसके साथ में एक टुकड़ा और है, बिल्कुल है, अपन ने लगा दिया, कोई शक नहीं इसमें। वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। देने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। उसके बाद में किसे दे चुका था, चुका होगा, मुझे का अंग्रेजी क्या होगी, मी, और ए मैंगो, एक आम। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मुझे है, एक आम है। अब ये देखो सबसे पहले अपन को कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है।
फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहते हो, इसको बाद में लिखना चाहते हो, तो फिर मी से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब इसको अगर इस तरीके से परिवर्तित करना चाहते हो, आप कहो कि सर हम तो एम एन यू को शुरू में लगाना चाहते हैं, तो लगा दो, ये गिवन के बाद में एम एन को लिख दो, एम एन को, ये तो आपने शुरू में लगा दिया। लेकिन अगर मी को यहाँ इधर लिखना चाहते हो तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, टू मी। इस तरीके से वाक्य बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब माय ब्रदर विल हैव गिवन ए मैंगो टू मी, इस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से आपका ये वाक्य सही हो जाएगा। अब दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा ही ले लेते हैं अपन, साधारण वाक्य पढ़ेंगे, एक वाक्य और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि मैं मेरा गृह कार्य, मैं मेरा गृह कार्य पूरा कर चुका हूंगा, कर चुका हूंगा। कहने का मतलब भविष्य में वो अपना जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कर लेगा, तो वो भी ये टेंस होगा। तो मे की अंग्रेजी क्या होती है, आई। आई के साथ में चुका हूंगा, विल शैल हैव, विल हैव शैल हैव, आई के साथ क्या लगेगा, शैल हैव। क्रिया की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड पूरा कर चुका हूंगा मेरा गृह कार्य, क्योंकि पजेसिव है ये, मेरा की अंग्रेजी माई होती है, माई पजेसिव है, पजेसिव के साथ में संज्ञा शब्द आएगा, संज्ञा शब्द लगाएंगे, माई होमवर्क। क्लियर। अब अपन को कौन सा वाक्य पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद में आपको आएगा नेगेटिव सेंटेंस। अपन नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए एक शब्द होता है और वो शब्द है नहीं। नहीं शब्द की अंग्रेजी नोट होती है, और वो नोट अकेला नहीं आता है, नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। उसके लिए हेल्पिंग वर्ब होना अति आवश्यक है। अब जैसे अपन लिखते हैं, जैसे मेरी पत्नी तुम्हारे बगीचे में फूल नहीं तोड़ चुकी होगी, तुम्हारे बगीचे में फूल नहीं तोड़ चुकी होगी। अब ये नहीं आया है तो वाक्य साधारण है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव किसने किया, मात्र एक शब्द ने किया। अरे वो शब्द कौन सा था, नहीं। अगर ये शब्द नहीं होता तो ये नेगेटिव नहीं होता। अब नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है बताओ, माय वाइफ, माय वाइफ है। अब इसमें विल हैव लगेगा या शैल हैव लगेगा, विल हैव तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर नोट कहाँ लगेगा ये तो बता दो। तो मैंने यह एक बात बताई कि आपको कभी भी टुकड़े वाली साइकिलें होती है तो टुकड़े के बीच में क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, नोट, विल नॉट। शैल क्यों नहीं लगा, क्योंकि अगर ये आई और बी होता तो यहाँ शैल लगता, और हैव अपन ने यहाँ पर लगा दिया। आप पीछे चलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहचान के पास में थर्ड फॉर्म लगाओ। तोड़ने को क्या बोलते हैं, प्लक बोलते हैं। फूलों को तोड़ने को प्लक, और थर्ड फॉर्म करेंगे तो प्लक। फूल बहुत सारे भी हो सकते हैं, फ्लावर्स। में की अंग्रेजी होती है इन। तुम्हारे बगीचे, पच्चीस के साथ में संज्ञा शब्द है, इन योर, और क्या आ जाएगा, गार्डन। क्लियर है। इस तरीके से वाक्य को बनाएंगे, माय वाइफ विल नॉट हैव प्लक्ड फ्लावर्स इन योर गार्डन। ठीक है। इसके अलावा अगर एक नेगेटिव और लेते हैं अपन कि लड़के तुम्हारी कक्षा से बाहर
नहीं आ चुके होंगे, आ चुके होंगे। क्योंकि आपका हो सकता है अनुशासन आपका बढ़िया हो, तो कक्षा से बाहर नहीं आ चुके होंगे, तो इसको कैसे बनाना है? इसका सब्जेक्ट देखो क्या है, बताओ। बॉयज। बॉयज सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये प्लूरल है, क्या आएगा? विल। विल के आगे क्या लगाएंगे? नॉट। नॉट के बाद में क्या लगाएंगे? है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म करो बेटे। आने को क्या बोलते हैं? कम। बाहर आने क्या बोलते हैं? आउट। से को क्या बोलते हैं? फ्रॉम। पढ़ चुके किस स्थान से बाहर आते हैं? फ्रॉम। लेकिन तुम्हारी कक्षा एक शब्द है, फ्रॉम योर क्या आ जाएगा? क्लास। और लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। इस तरीके से आपके कौन से सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में जो नंबर आएगा वो किसका आएगा बताओ? इंट्रोगेटिव। इनको नोट डाउन कर लें। इसके बाद में अपन चालू करते हैं इंट्रोगेटिव। इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, गेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंसेस वाक्य हैं। अब देखो कैसे कैसे हैं, इसको बड़े ध्यान से देखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि क्या वाले वाक्य आते हैं सबसे पहले, जैसे क्या, कविता, कविता वहां जा चुकी होगी। कोई स्थान है, कोई कह रहा है कि वहां जा चुकी होगी, तो इसके अंग्रेजी अपन बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगी? ये शुरू में क्या है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि शुरू में क्या है तो इसका मतलब इसकी अंग्रेजी व्हाट होगी। व्हाट नहीं होगी। शुरू में क्या होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल साइड में से लगाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा? विल। और ये क्या लिख दिया? कविता। अब बताओ है कहां चला गया? टुकड़ा हमेशा बाद में जाता है, कविता है। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म करो। थर्ड फॉर्म क्या होगी? पहचान के पास में जाने को क्या बोलते हैं? गॉन। और वहां की क्या हो गई? देकर। क्या कविता वहां जा चुकी होगी? इसके बाद में एक वाक्य को ले लीजिए। क्या तुम्हारे अध्यापक, क्या तुम्हारे अध्यापक, अध्यापक तुम्हें किताबें, किताबें पढ़ा चुके होंगे? पूरा सेशन व्यतीत हो गया, हो सकता है कि पूरी कोर्स हो गया होगा आपका, और सारी किताबें आपको पढ़ा चुके होंगे। ये आपके अध्यापकों ने सेंटेंस दिया, तो क्या की अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो जाएगी? विल साइड में से विल हो जाएगी। तुम्हारे अध्यापक, तुम्हारे अध्यापक बहुत सारे हैं, योर आ जाएगा, टीचर्स आ जाएगा। हैव कहां पे चला गया? टुकड़ा इसके बाद में आएगा हैव, और टुकड़ा यहाँ हैव आ गया। अब क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी बेटे? थर्ड फॉर्म आएगी। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। ऑब्जेक्ट बताओ, किससे? तुम्हें। और किताबें, बुक्स। इस तरीके से आपका कौन सा सेंटेंस कंप्लीट होता है? हेल्पिंग वर्ब से जो प्रारंभ होता है, ऐसे वाक्य आपको इस तरीके से बनाने हैं। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अपना सेंटेंस रहता है WH हाउ वाले। WH हाउ वाले सेंटेंस हम पढ़ाते हैं। तो WH हाउ वाले सेंटेंस देखो बेटे, बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आता है, तो उनकी अंग्रेजी हम WH या हाउ शब्दों से बनाते हैं। जैसे वे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए रसोई में, रसोई में क्या पका चुके होंगे?
पका चुके होंगे। वे तुम्हारे लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए रसोई में क्या पका चुके होंगे। अब क्या कहां पर आया बेटे, क्या है वाक्य के बीच में, और वाक्य के बीच में आया तो अंग्रेजी क्या बनेगी बताओ, वाट बनेगी। अगर शुरू में आता तो क्या बनती, इसके हेल्पिंग वर्ब बनती। आप देखिए बेटे, विल से हेल्पिंग क्या लगेगा, विल करता क्या है बेटे, दे, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन से लग जाएगी, हैव। क्लियर। अब पका चुके होंगे इसको क्या बोलते हैं, कुक्ड, पका चुके होंगे। ठीक है। तुम्हारे लिए रसोई में, व्हाट विल हैव दे कुक्ड, किसके लिए, कुक्ड इन द किचन, इन द किचन, किचन में, फॉर यू, तुम्हारे लिए, किसके लिए, तुम्हारे लिए। ठीक है। नहीं और देख लीजिए, जैसे इसमें लिखा बच्चे कमरे में, कमरे में कैसे आ चुके होंगे, आ चुके होंगे, कैसे आ चुके होंगे कमरे में, तरीका पूछा है। और कैसे के अंग्रेजी जानते हो क्या होती है, हाउ होती है। हाउ लिखेंगे, हाउ विल चिल्ड्रन हैव, आने को क्या बोलते हैं बताओ, कम इन द रूम। ठीक है। इस तरीके से वाक्य बन जाते हैं इंट्रोगेटिव। अब अपना वाक्य आता है कि इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव भी होता है, तो उस नेगेटिव को बना के देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे वे का छोड़ो, हम तालाब में क्यों नहीं कपड़े धो चुके होंगे, धो चुके होंगे। तो वाक्य कैसे बनेगा इसका, क्यों से शुरू हो रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर, भाई, हम करता है तो से लगेगा या भी लगेगा, जरा बता दो, सेल, और हम के अंग्रेजी क्या होती है, वी। अब टुकड़ा इसका कहां चले जाएगा, हैव, धोने को क्या बोलते हैं, वॉश्ड, धो चुके होंगे क्या, क्लोथ्स। लेकिन इसमें नई शब्द और आ रहा है, तो कर्ता के बाद में नॉट लगा दो बेटा यहाँ पर, why shall we not have washed clothes, CLOTHES, clothes in the pond, इसके अंदर, पॉन्ड के अंदर। कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से ये फ्यूचर जो टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे अपन, उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कंप्लीट होता है और अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए तैयार हैं।